एक आदमी जंगल में भटक गया, रास्ता भटक गया, चले जा रहे थे। जाते जाते जंगल में कुआं था, कुआं में वो गिर गया। कुआं में जब गिर गया तो गिरते गिरते एक आम के गाछी को पकड़ लिया। कुआं में आम के गाछी पकड़ लिया। उस आम पे 3 चीज है। कुआं में अजगर सांप है, जिस कुआं में गिरने वाला है नीचे में अजगर सांप है, नीचा गिरेगा तब भी नहीं बचेगा। गाछी को हाथी हिला रहा है और जिस ठल्ली को पकड़ रखा उसको चूहा कुतर रहा है। सब तरफ मौत है, जाएगा कहाँ? वो भगवान को आवाज दिया और उसी गाछी पे मधुमक्खी का खोता लगा हुआ था, उसमें से मधुमक्खी टपक रहा था। तो आदमी से लटक रहा था, मुंह खुला था, तो मुंह में टपकता तो मधु को चाटता था, अच्छा लगता था। लेकिन भगवान को भी बीच बीच में बुलाता था, भगवान बचाइए बचाइए, नीचे मौत ऊपर मौत, सब जगह मौत। तो सब भगवान आए, कहा दो हाथ दो बेटा, हाथ दो, बचा रहा। तो पहले बजरंगबली आए तो कहा लाओ हाथ। तो आदमी कहता है तो रुकिए बाबा, थोड़ा सा ये मौत थोड़ा चाट लेने दीजिए तब जाऊंगा। बजरंगबली खड़ा रहा। तो बजरंगबली जब लेट हो गया तो बजरंगबली को दूसरे के पास भी जाना है ना, क्योंकि पुकार तो सब रहा है। दूसरे के पास गए तो तब तक में बजरंगबली चले गए। घास कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है गिरने के लिए, मौत चाट रहा है। और जब देखा बजरंगबली चले गए तब दिखा रही तो भगवानों भाग गया। तब कहा दूसरा भगवान को बुलाया। सभी भगवान आते गया, कहा हाथ दो बेटा, हाथ दो। ये कहता रुकिए भगवान, 2 बूंद और चाट लेते हैं, है ना। सभी भगवान जब हो गया, है ना, तब जब गाछ कड़कड़ाने लग गया, है ना, तब कहता भगवान आप बचाते क्यों नहीं? कहा तुम मरने के लायक हो जाओ, मर जाओ। ये गाछ क्या है? ये शरीर गाछ है, शरीर। इस शरीर में आत्मा की वास है ना। गुरुजन कहते हैं कि भक्ति करके स्वर्ग प्राप्ति की जगह बना लो, लेकिन हाथी इस देह को घमंड, घमंड हाथी है। घमंड में कहता हम सत्संग क्यों करें, हम किसी बाबा के पास क्यों जाएं? हाथी उसको घमंड में हिला रहा है। मौत, मौत आयु है, वो चूहा की तरह नजदीक आ रहा है, कुतर रहा है धीरे धीरे, अब आकर के पकड़ लेगा। दुख में भगवान याद आता है, सुख में कुछ याद नहीं आता। एक बूढ़ी माता रोज कहती थी भगवान कोई तो उठा ला, हमारा कोई तो उठा ला, है ना, रोज के उठा ला। भगवान एक दिन आबिए गए, कहे चल तोर समय आब गेलो, चल, है ना। भगवान ने कहा कि कहाँ है भगवान, हमको बेटा पुतो दुख दे रहा, उठा लो। तो भगवान आए, कहा माता जी चलो आपका टाइम हो गया, आप 2 पुकारते थे ना, मैं आ गया। तो बूढ़ी माता ने कहा यमराज जी मेरा पोती इसी बरस में शादी होने वाली है, जब शादी को देख लो तब जाऊंगा, आप जाओ अभी। यमराज को घुमा दिल के, यमराज चल गए। फिर बोले लगे भगवान, फिर चल, कहे चल अबरी चल, कहे नहीं। बूढ़ मन मन कहबो करे छे, कहे छे तुरंते चल आवे छे यमराज, हम तो वहने कहे छिए, अइले ले चल आवे छे तुरंते। ऐसा करते करते 4-5 बार कहा। तो एक बार यमराज का इस बार तुमको नहीं छोड़ूंगा, जाना ही पड़ेगा, हमको परेशान कर दिया है तूने। तो तब कहे छे भगवान यमराज से बूढ़ी माता कि देखो यमराज एक बात तोरा क्लियर कर दे छियो, ला तो जैसे हमरा ला चल, एक बात तू सोच ले, हम यथो कोनो काम नहीं करे छिए, अब ओतो कोनो काम नहीं करबो तो हमर बेटा पुतो सब जमान से ओकरा ले जा, है ना, पोती सबके ले जाओ तो कामो करता, हमारा कथी ले जाबो, हमरा याद आ जाते, है ना। तो यमराज कहे छे आज छोड़बो नहीं, हमरा घिसने लागे चल। कितने लोग बहाना में कहते भगवान ला जा, लेकिन जाए का मन नहीं है ना, बहाना मारते हैं। इसलिए यमराज से कोई झूठला नहीं सकता है, यमराज कभी झूठ नहीं बोलते।